नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपका आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग जो समझेंगे वो क्या है, वो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसके पहले वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है। ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है, तो देखिए, लिस्ट ऑफ नंबर्स मतलब एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आए, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू चले या फिर कुछ टाइम के बाद रुक जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, लिस्ट ऑफ नंबर्स। जैसे कि ये आपका क्या पहला एग्जांपल, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है क्योंकि एक के बाद दूसरा नंबर आ रहा है, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। अगर यहाँ पे रुक जाता तो भी ये लिस्ट ऑफ नंबर हो जाता, या फिर इस तरह से कंटिन्यू चलता फिर भी ये लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है, तो देखिए, ये जो जब कभी भी नंबर को आप लिस्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक नंबर को क्या बोलते हैं, प्रत्येक नंबर को हम लोग बोलते हैं या तो एलिमेंट बोल सकते हैं या तो टर्म बोल सकते हैं। जैसे कि 2 क्या है, तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, 4 क्या है, सेकंड एलिमेंट है, 6 क्या है, थर्ड एलिमेंट, 8 क्या है, फोर्थ एलिमेंट है। आप एलिमेंट की जगह टर्म भी बोल सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो आप क्या देखना है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर होता है, मतलब एक नंबर के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद अगर चौथा आ रहा है और इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू चल रहे हैं। और अगर आप एलिमेंट का ऑर्डर को चेंज नहीं करते, जो एलिमेंट जहां है तो आपको खाली क्या करना है, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए, ये आपका सेकेंड एलिमेंट है, तो उसके पहले वाला जो एलिमेंट है उसको आप घटा दीजिए। जैसे यहाँ 4 है, उसके पहले क्या आ रहा है, 2, तो ये जो आपका 4 - 2 क्या आ गया, ये आपका यहाँ पे 4 - 2 2 आ गया। जैसे कि इसको डिनोट कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, ये जो आपका 2 जो है फर्स्ट टर्म है, ठीक है, या फर्स्ट एलिमेंट है। तो A1 अगर आप लिखिएगा तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, A1 लिखिए चाहे आप T1 लिखिए, ये आपका क्या हो गया 2। A2 लिखिए चाहे T2 लिखिए, ये आपका क्या हो गया 4। यहाँ पे A3 लिखिए चाहे T3 लिखिए, ये आपका क्या हो गया 6। A4 लिखिए चाहे T4 लिखिए, ये आपका क्या हो गया 8। तो अगर यहाँ पे क्या आपको एपी समझना, तो एपी क्या है कि अगर कोई भी ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर थे, जैसे कि यहाँ पहला एग्जांपल से हम लोग समझ रहे हैं, तो कोई भी टर्म आप ले लीजिए, ठीक, और उसमें उसके पहले वाला टर्म घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते, मान लेते A2 लेते, तो A2 के पहले क्या आता है, A2 के पहले आता है A1, सेकेंड टर्म के पहले आता है फर्स्ट टर्म, उसको डिफरेंस निकालिए, ठीक है। तो A2 - A1 क्या हो गया, 4 - 2 2 आ गया। अगर आप यहाँ पे A3 लेते तो A3 में A2 घटाइए, तो A3 लिए तो उसके पहले वाला टर्म क्या हुआ A2, तो उसको घटा दीजिए, तो क्या आ गया 6 में 4 गया तो 2 बचा। अगर यहाँ पे A4 लेते तो कोई भी टर्म ले लेना और उसके पहले वाला टर्म घटा देना। A4 के पहले क्या आ रहा है, तो A3 आ रहा है, तो A4 - A3 मतलब 8 - 6 क्या हो गया 2। तो अगर इस तरह से पैटर्न फॉलो करें, कहने का मतलब है कि अगर कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको दिया गया हो और आप उसका ऑर्डर को चेंज नहीं करते हैं, तो कोई भी टर्म लेना है उसके पहले वाला टर्म घटा देना, कोई भी टर्म लेना उसके पहले वाला टर्म घटा देना, कोई भी टर्म लेना उसके पहले वाला टर्म घटा देना। तो अगर डिफरेंस यहाँ पे देखिए हर जगह क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका मतलब अगर डिफरेंस सेम आए तो समझ लीजिए क्या हो गया, वो जो आपका लिस्ट ऑफ नंबर है वो आपका क्या हो गया एपी में हो गया, वही आपका जो लिस्ट ऑफ नंबर हो गया वो आपका एपी में हो गया, ठीक है। तो हम आपको एपी समझाएं तो आप एपी समझ गए होंगे। जैसे एक और एग्जांपल है, 2 एग्जांपल और भी, तो उसमें से आपको समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जांपल, देखिए यहाँ पे 100 क्या हो गया, तो 100 आप जानते हैं कि इसको T1 भी लिख सकते हैं, ये पहला टर्म है A1 लिख देते हैं। 70 क्या हो गया A2 लिख देते हैं, 40 क्या हो गया A3 लिख देते हैं, 10 जो है आपका A4। ये आपका टर्म है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर है, जो जहाँ पे वहीं पे रखना है, कोई भी टर्म ले लीजिए आप। जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए A4, तो देखिए A4 में A3 का डिफरेंस, यहाँ पे अगर लेते A3 तो A3 में A2 का डिफरेंस, अगर A2 लेते तो A2 और A1 का डिफरेंस, ये देखिए क्या था। तो A4 - A3 अगर करते हैं तो 10 - 40 क्या हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपका -30। उसी तरह से यहाँ से A3 - A2 40 - 70 कितना आ गया, तो ये भी -30 आ गया। और A2 - A1 70 - 100 कितना हो गया -30, 70 में 100 जाएगा -30। तो यहाँ देखिए जब भी आप कोई टर्म लिए और उसके पहले वाला टर्म घटाए तो जो डिफरेंस आया वो क्या आ गया, सेम आ गया
मतलब ये भी क्या है, सेकेंड वाला भी जो है आपका जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो आपका क्या है एपी में। अब थर्ड में आ जाइए, ये 3 3 3 3 है, तो यहाँ पे भी देखिए लिस्ट ऑफ नंबर्स है। आप अगर ऑर्डर को चेंज यहाँ करते हैं तो ऑर्डर को चेंज नहीं करना है, उससे यहाँ पे ऑर्डर को चेंज भी कर दिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर है। ठीक, तो अब मान लेते हैं यहाँ पे A1 भी वही, A1 क्या है 3, A2 क्या है ये भी 3 है, A3 क्या है ये भी 3 है, A4 क्या है ये भी 3 है। तो आपको चेक करना है ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी में है या नहीं, तो क्या करना है आपको, सिंपल सा कोई भी लेना है, खाली आपको देखना है कि कोई भी टर्म लेना है और उसके पहले का टर्म घटा देना। जैसे A4 लेते हैं तो A4 माइनस A3, ये क्या आता है 0 आता है। A3 माइनस A2 भी लीजिएगा, A3 माइनस A2, ये भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और यहाँ पे A2 माइनस A1, यहाँ पे A2 माइनस A1, तो ये 3 में 3 क्या आ गया 0। हर एक जगह आप क्या देख रहे हैं 0 आ रहा है। कोई भी टर्म ली उसके पहले का टर्म घटा दिए तो क्या आ रहा है, वो आपका 0 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कोई भी टर्म और उसका प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब ये भी जो थर्ड है वो भी क्या है आपका एपी में। तो आप एपी समझ गए होंगे कि अगर आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया हो तो आपको ऑर्डर नहीं चेंज करना, प्रत्येक एलिमेंट जो जहाँ पे है वहीं पे रखना है, और कोई भी टर्म लेना है उसके पहले टर्म घटा देना, कोई भी टर्म लेना पहले टर्म घटा देना, कोई भी टर्म लेना पहले टर्म घटा देना। अगर कोई भी टर्म और उसका प्रीसीडिंग टर्म उसके पहले टर्म का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहे तो समझ लीजिए वो क्या है, वो आपका एपी में। तो ये जो आपका है पहला एग्जाम्पल, दूसरा तीसरा, तीनों के एपी में। अब हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या होता है। फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। तो कोई भी एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, तो जब जो लिस्ट ऑफ नंबर रहेगा उसका जो पहला एलिमेंट रहेगा उसी को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे देखिए इस लिस्ट में ये जो लिस्ट ऑफ नंबर से पहला एलिमेंट कौन है या पहला टर्म कौन है 2, तो यही हो जाएगा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को देखिए डिनोट किससे करते हैं, ए से डिनोट कर सकते हैं, A1 भी लिख सकते हैं और T1 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये फर्स्ट टर्म समझ गए कि कोई भी एपी रहेगा तो उसका जो पहला एलिमेंट है या पहला टर्म उसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, डिनोट करते हैं ए से, A1 T1 से करते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में फर्स्ट टर्म कौन होगा, तो ये जो पहला एलिमेंट है 100, तो यहाँ पे जो है ये सेकेंड वाला में आप T1 लिखिए या A1 लिखिए, ये आपका क्या हो गया 100। सेकेंड में ये जो हो गया या फिर फर्स्ट टर्म जो हो गया वो 100 हो गया। थर्ड में देखिए, थर्ड में कौन हो गया, पहला एलिमेंट कौन है 3, तो थर्ड एपी में पहला एलिमेंट 3 है, तो यही आप ये भी लिख सकते हैं T1 या A1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3, ठीक। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। उसके बाद एपी से रिलेटेड जो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपका क्या है, वो आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको डिनोट करते हैं हम लोग डी से, ठीक। ये कॉमन डिफरेंस देखिए आप, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जैसे कोई भी एपी है, ठीक है, जैसे ये भी फर्स्ट वाला भी एपी था, सेकंड वाला भी एपी, थर्ड वाला भी। तो एपी में हम लोग जानते हैं कि एपी को कैसे पहचानते हैं, तो कोई भी टर्म है उसके पहले वाला टर्म को घटा देते हैं, तो जो डिफरेंस आता है वो सब में सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ 4 माइनस 2 क्या हो गया 2, 6 माइनस 4 क्या हो गया 2, 8 माइनस 6 हो गया 2, तभी हम लोग एपी में बोलते हैं। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है कोई भी टर्म और उसका पहले वाला टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको डिनोट करते हैं डी से। जैसे यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, तो कोई भी टर्म है उसके पहले वाला टर्म घटाने से क्या आता है सेम आता है एपी में। तो 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पहले वाला में क्या हो गया, फर्स्ट वाला एपी में 2 हो गया। सेकेंड वाला एपी में देखिए, सेकेंड वाला एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो सेकेंड वाला एपी में हम लोग क्या बोले कॉमन डिफरेंस कैसे होता है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग कोई भी टर्म, कोई भी अगर टर्म एपी में, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में, ठीक, तो आपको क्या करना, कोई भी टर्म लेना उसके पहले टर्म घटा देना। तो 70 माइनस 100, तो 70 माइनस 100 कितना हो गया माइनस 30 हो गया। तो जो सेकेंड वाला एपी है उसमें जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो -30, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस समझ गए कि यहाँ पे क्या आ गया -30 आ गया सेकेंड वाले एपी में। यहाँ से भी आप निकालते 40 माइनस 70, 10 माइनस 40, तो -30 ही आता, क्योंकि एपी में आप जान रहे हैं कोई भी टर्म और उसके पहले टर्म का डिफरेंस क्या आता है सेम आता। उसी तरह थर्ड वाला जो एपी है उसमें कॉमन डिफरेंस निकालिएगा, तो थर्ड वाले एपी में अगर कॉमन डिफरेंस निकालते
तो क्या करना है, क्योंकि एपी में है तो कोई भी टर्म और उसके पहले वाले टर्म का डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0, मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 0। तो कोई भी अगर आपको लिस्ट ऑफ नंबर बोला गया कि एपी में, तो आपको कोई भी टर्म और उसके पहले वाले टर्म का जो डिफरेंस आएगा वो कॉमन डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 0। आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट वाला, अगर तीनों एग्जांपल को ऑब्जर्व किए होंगे तो सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तीनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी 0। पहला वाला एग्जाम्पल में हम लोग का कॉमन डिफरेंस क्या आया था, 2 आया था, जो कि पॉजिटिव है। दूसरा वाला जो एग्जाम्पल था उसमें हम लोग का कॉमन डिफरेंस क्या आया था, -30, जो कि नेगेटिव है। और थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है उसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस क्या आया था, 0। तो मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी क्या है, तो कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाला जो पॉइंट है, इफ ए बी सी आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म इन एपी देन 2b = a+। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी, अगर मान लेते कोई एपी दिया गया, ठीक है, कोई भी एपी दिया गया, तो कोई भी 3 को लगातार टर्म आप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी 3 को लगातार टर्म का ये आपका रिलेशन है, कोई भी 3 लगातार टर्म ले लीजिएगा। तो बीच वाला का देखिए, बी का डबल, मतलब बीच का अगर डबल कर देते हैं तो उसके पहले वाला और उसके बाद वाला का सम के बराबर होगा, मतलब 2b = a+c। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 4 6 8, यहाँ पे एपी कोई भी 3 टर्म ले लीजिए, लगातार लेना है आपको पर। तो हम ले लेते हैं लास्ट 3, ठीक है, लास्ट 3 ले लीजिए, लगातार 3 एलिमेंट लेना है आपको, 3 टर्म लेना। बीच वाला का डबल कीजिए, 6 का डबल क्या हो गया, 12। तो इसके पहले वाले टर्म और उसके बाद वाले टर्म को जोड़िए, 4 + 8 क्या हो गया, 12। तो मतलब मिडिल वाला टर्म का डबल और उसके पहले और बाद का टर्म का सम क्या होगा, इक्वल। तो ये आप समझ गए कि 2b = a+c का क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए क्या लेना है, तो कोई भी एपी में अगर रहे लिस्ट ऑफ नंबर, तो कोई भी 3 लगातार टर्म लेना, जैसे यहाँ ले लीजिए फर्स्ट 3 टर्म ही ले लीजिए, 2 4 6 ही ले लीजिए, बीच वाला का डबल कीजिए, तो 4 का डबल 8, इसके पहले वाला क्या है, 4 के पहले 2 और 4 के बाद 6, तो 6 + 2 क्या आ गया, 8। तो यहाँ पे भी आपका सेटिस्फाई कर गया ये रिलेशन। यहाँ पे लीजिए ये वाला सेकेंड एग्जाम्पल में ले लेते हैं लास्ट 3 एलिमेंट, ठीक है, 70 40 और 10। तो एपी में रहना चाहिए 3 लगातार टर्म रहना चाहिए, तीनों लगातार है, बीच वाला का डबल कीजिए, 40 का डबल क्या हो गया, 80, इसके पहले वाला 70, इसके बाद वाला 10, 70 10 क्या हो गया, 80। तो मतलब क्या देखे कि अगर कोई भी 3 को लगातार टर्म एपी में होगा तो बीच वाला का डबल इक्वल टू क्या होगा, उसके पहले वाला और बाद वाला का सम बराबर हो जाएगा, 2b = a+c। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दे, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ अलग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।